इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट करते हैं। I'm going to do it right now. What's up YouTube? सोहेल राफी है। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो my videos can help you a lot. So make sure to subscribe and hit the notification button to join the notification squad. Enough with the self promotion, now back to the topic कि successful real estate investors अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 1, सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। कामयाब रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्पेकुलेट नहीं करते हैं, वो इस उम्मीद पर चीज़ नहीं खरीदते कि कल को इसका रेट ठीक हो जाएगा। यार ज़मीन कभी भी नुकसान नहीं देती, कभी ज़मीन ने भी नुकसान देता है यार। तो इस तरह का उनका माइंड सेट नहीं होता। दे नो द वैल्यू, दे फाइंड द वैल्यू एंड देन दे एक्चुअली मेक द डील्स। तो वो सबसे पहले मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पर किस रेट पर आज चीज मिल रही है और ग्रोथ के चांसेस कितने हैं और क्यों हैं। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता कि कहीं पर भी आप जगह खरीद लेंगे और वो कल को आपको प्रॉफिट देगी। कहीं पर अगर प्राइस अप्रिशिएट होती है तो उसकी कुछ वजूहात होती हैं। सबसे पहली जो प्राइम रीज़न होती है वो तो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन है, क्योंकि पैसे की कीमतें खरीद कम होती जाती है। तो ऑफ कोर्स जिस तरह से बाकी हर जगह पर महंगाई होती है, खाने पीने की चीज़ें महंगी होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से फिर ज़मीन भी महंगी होती है, क्योंकि अब पैसे की कीमतें खरीद कम है। इन्फ्लेशन की वजह से ऑफ कोर्स ज़मीन जो है उसके रेट में फ़र्क पड़ता है, प्राइस में फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बाकी जो अप्रिसिएशन है वो कब होगी और कैसे होगी और कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपकी किसी इन्वेस्टमेंट को ल्यूक्रेटिव बनाते हैं कि कल को वहाँ पर अप्रिसिएशन होगी, डेवलपमेंट होगी, या वहाँ पर कोई मोटरवे का इंटरचेंज आएगा, या वहाँ पर कोई मेन जो है वो रोड नज़दीक आने वाला है, या उसके आसपास कोई और ज़बरदस्त सोसाइटी बनने वाली है जिसकी वजह से रेट्स कंपेयर होंगे और यहाँ पर जो आपकी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है ये अप्रिशिएट होगी, और क्या सूरत हाल हैं, या इसके अलावा और किस किस्म के कमर्शियल या और तरह के जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो इसके आसपास आने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी ये स्पेसिफिक जो इन्वेस्टमेंट है ये अप्रिशिएट करेगी। तो रेट्स जो हैं वो ऊपर जाते हैं, उसकी एक रीज़न जो है वो इन्फ्लेशन है, दूसरी अप्रिसिएशन है। तो जो सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं वो इन तमाम फैक्टर्स को नज़र में रखते हैं एंड देन दे डू अ कंपैरेटिव एनालिसिस कि एक अपॉर्चुनिटी अगर मेरे पास लेट्स से इस जगह पर मौजूद है, लेट्स से कराची में मौजूद है और दूसरी कराची में किसी और कोने में मौजूद है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि एप्रिसिएशन को ड्राइव करेंगे। डेवलपमेंट कितनी ज़बरदस्त होगी, बिजली कितनी जल्दी आ जाएगी, गैस कितनी जल्दी आ जाएगी, डेवलपमेंट कितनी तेज़ होगी, कितनी जल्दी जो है वो एप्रिसिएशन होना शुरू हो जाएगी। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आपका लेट्स से 50 लाख जो है वो 70 लाख होते हैं और इसको 5 साल लगते हैं, और दूसरी जगह पर अगर 50 लाख 70 लाख होते हैं लेकिन इसको साल डेढ़ लगता है, 6 महीने लगते हैं, तो जो कम टाइम है उसकी एप्रिसिएशन मीन्स मोर टू एन इन्वेस्टर रादर दैन के वहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम के लिए उनके पैसे पड़े रहें। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कितनी जल्दी आपको रिटर्न मिलता है दैट मैटर्स अ लॉट। तो सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स स्पेकुलेट नहीं करते हैं, वो इस उम्मीद पे चीज़ नहीं बाय करते कि यार कल को रेट ऊपर ही जाएगा, ज़मीन जो है ये कभी नुकसान नहीं देती। दे नो देयर नंबर्स, दे डू द एनालिसिस, वो मार्केट को कंपेयर करते हैं, वो एक प्लॉट को दूसरे प्लॉट से कंपेयर करते हैं, वो एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी के साथ कंपेयर करते हैं। सो दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे डोंट जस्ट बाय समथिंग बिकॉज दे हैव टू बाय समथिंग। नंबर 2, सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल वैल्यू के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि इमोशनल वैल्यू के लिए। उनके नज़दीक एक प्लॉट का साइज, वो प्लॉट है, वो फाइल है, वो 5 मरला का प्लॉट है, वो 8 मरला का प्लॉट है, वो कमर्शियल है, वो रेजिडेंशियल है, इसकी किसी भी किस्म की कोई इमोशनल वैल्यू नहीं होती है। मुझे एक बात याद आ गई, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त है शुएब ज़ैदी, तो उन्होंने मुझसे एक दफ़ा पूछा कि यार साहब प्लॉट बेहतर होता है कि फ़ाइल बेहतर होती है। आई टोल्ड हिम कि शाह जी रिटर्न बेहतर होता है, पैसे बेहतर हैं। जो भी चीज़, वो प्लॉट है, वो फाइल है, अगर वो आपको अच्छे पैसे बना के दे रहे हैं, वो आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, दैट्स बेस्ट वो दूसरे के मुकाबले में बेहतर है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो फाइनेंशियल वैल्यू के लिए इन्वेस्ट करते हैं, इमोशनल वैल्यू के लिए इन्वेस्ट नहीं करते कि आए मेरे पास 4 प्लॉट हो गए, या वो ये नहीं सोचते कि यार ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन इतने में एक और जगह जहाँ पर अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन मेरे एक के पैसों में 3 प्लॉट आ सकते हैं,
तो चलें 3 प्लॉट ले लेते हैं, ये 1 प्लॉट छोड़ देते हैं। अगर उन्हें पता है कि ये 1 प्लॉट उन 3 प्लॉट से ज़्यादा पैसे दे सकता है 1 साल में, 2 साल में, 6 माह में, तो वो उस 1 प्लॉट को प्रेफर करते हैं ऑन के वो 3 प्लॉट्स खरीद लें जो कि साल के बाद भी व्हेन यू कंपेयर द रिटर्न्स तो वो उतने रिटर्न्स ना दे सकें। सो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स दे आर देयर टू इन्वेस्ट एंड मेक मनी ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। दे आर नॉट देयर टू कलेक्ट कि यार मेरे पास इतनी फाइल्स हैं, मेरे पास इतने प्लॉट्स हैं। दे डोंट लुक एट इट like that. For them it's all about business, and business की सबसे जो prime responsibility है that is to make money and be profitable. Number 3 है successful real estate investors को पता होता है कि value क्या है and then they hunt the value. वैल्यू से क्या मुराद है? वैल्यू से मुराद ये है कि किसी एक प्लॉट में अप्रिसिएशन के कितने चांसेस हैं, वहाँ पर कितने पैसे हैं जो कि फ्यूचर में उन्हें मिल सकते हैं, द फोर्सिबल फ्यूचर, हाउ मच मनी इज वैलिड अंडर दैट प्लॉट और हाउ मच मनी इज इन दैट पर्टिकुलर फाइल जो कि वो खरीदने वाले हैं। सो वो मार्केट का एनालिसिस करते हैं दोनों कि अच्छा यार इस जगह पर अगर मैं आज इन्वेस्ट करता हूँ तो होपफुली अगले साल के अंदर, 6 माह के अंदर या समटाइम्स इवन 1 क्वार्टर के अंदर इतना रिटर्न आ सकता है। सो दे नो द वैल्यू एंड दे इन्वेस्ट फॉर दैट वैल्यू। वो किसी भी और रीजन के लिए वहां पर इन्वेस्ट नहीं करते। सो दे नो द वैल्यू एंड दे इन्वेस्ट फॉर द वैल्यू एंड ऑफ कोर्स दे मेक द डील्स, क्योंकि अनलेस आप डील्स बनाएं, आपको कितना भी मार्केट का पता हो, यू आर नॉट गोना मेक मनी। नंबर 4 सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स वैल्यूएबल एसेट्स को अच्छी प्राइस पर बाय करते हैं। वो इस बात पर नहीं जाते कि यार कल को पैसे बढ़ जाएंगे। ये मेरी बात का थीम इसलिए रहता है बिकॉज आई लिसन टू दिस अ लॉट व्हेन पीपल टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट। वो समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज जस्ट लाइक कि आपने पैसे कहीं दबा दिए हैं जमीन के नीचे, फाइल के नीचे, कल को खुद बढ़ जाएंगे। एक अजम्पशन है कि हर जगह पर बस पैसे खुद ही बढ़ जाते हैं। देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड इट, देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। ये एम नहीं हो जाता। अगर किसी जगह का रेट अप्रिशिएट होता है तो देयर आर सम फैक्टर्स जो कि उस मार्केट को ड्राइव कर रहे होते हैं। देयर आर ऑलवेज सम फैक्टर्स जो कि उस मार्केट को ड्राइव करते हैं एंड इफ यू नो दोज फैक्टर्स एंड इफ यू कैन आइडेंटिफाई दोज फैक्टर्स तो फिर ही आप उनका फायदा उठा सकते हैं। तो मेरे नज़दीक अगर आपने एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की है, एक प्लॉट बाय किया है या फाइल बाय की है, वट एवर दैट इज, अगर उस पर रिटर्न के लिए या उस इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एप्रिसिएशन का सहारा लेना पड़ रहा है कि आज मैंने इतने के लिए यार 3 महीने बाद इतना रेट हो जाएगा, 2 महीने बाद इतना रेट हो जाएगा, तो दैट्स नॉट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। या एटलीस्ट आप ये कहें कि जो कामयाब रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं दे डोंट इन्वेस्ट लाइक दिस, दे डोंट मेक शॉट्स इन द डार्क कि चलो कुछ ना कुछ हाथ आ जाएगा। अच्छी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट वो है जो कि आज के रेट को कंपेयर करें तो उससे भी बेहतर हो। दैट्स वेयर द एक्चुअल मनी इज। रियल एस्टेट के अंदर यू डोंट मेक द मनी गोइंग आउट, यू मेक द मनी गोइंग इन, कि आपकी बाइंग कितनी अच्छी है। फॉर एग्जांपल अगर आज का रेट लेट्स से किसी 5 मरले के प्लॉट का चल रहा है, अगर लेट्स से 45 लाख रुपए चल रहा है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि यू शुड बी एबल टू मेक 1 लाख बाइंग दैट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। यानी कि आपको कोशिश करना होगी कि आप कमीशंस निकाल के उसको कम से कम 44 का आपको पड़े, सो दैट यू मेक श्योर कि आप अभी चीज खरीद रहे हैं एंड टुडे एट दिस वेरी मोमेंट बाय साइनिंग दैट डील you make 1 lakh rupees. That's how the actual successful real estate investors make money. They don't make money कि अच्छा यार ये चीज ले लेंगे, because had it been about that long term investment, I think तो हर कोई बड़ी आसानी के साथ रियल एस्टेट में बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर लेता, because yes of course future में we are gonna make some money on our investment. So it's not like that. आज की मार्केट के अंदर you have to buy something which you can justify without appreciation. इन्फ्लेशन और एप्रिसिएशन को पिक्चर से बाहर फेंकने के बाद यू हैव टू जस्टिफाई योर इन्वेस्टमेंट। और अगर विदाउट एप्रिसिएशन आज के दिन जब आप डील साइन करते हैं, व्हेन यू मेक दैट ट्रांजैक्शन, उस टाइम पर अगर वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो वो जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। और इसी तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं जो सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो के सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स अपने पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। अगर क्विक रिकैप करें तो सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, स्पेकुलेट नहीं करते। सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स
फाइनेंशियल वैल्यू के लिए चीजें बाय करते हैं, ना कि इमोशनल वैल्यू के लिए। सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स मार्केट वैल्यू को जानते हैं और वो मार्केट के साथ बड़ा टच होते हैं, दे नो कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। और सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स अच्छी प्राइस पर वैल्यूएबल एसेट्स बाय करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त को देखनी चाहिए तो उसके साथ फेसबुक पर लाजमी शेयर करें। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।